पोटेंशियल है और ह्यूमन माइंड क्या-क्या कर सकता है। ह्यूमन माइंड किस तरह से हमारी बॉडी को हील कर सकता है और ह्यूमन बॉडी को हील करने की कितनी पावर ह्यूमन माइंड के अंदर है। आज इस टॉपिक पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यूएस के एक बहुत फेमस डॉक्टर हैं, डॉक्टर जो डिस्पेंजा, और पूरी दुनिया में लोग उनको फॉलो करते हैं। उनकी मल्टीपल बुक्स आ चुकी हैं मार्केट में और उन्होंने माइंड बॉडी मेडिसिन में और द हीलिंग पावर ऑफ माइंड, प्लेसिबो इफेक्ट, इन सब टॉपिक्स पे बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी रिसर्च की है। तो वो बताते हैं कि ह्यूमन माइंड के अंदर इतना पोटेंशियल है कि किसी भी टर्मिनल डिजीज को, टर्मिनली इल पेशेंट्स को ठीक कर सकता है। और जो लोग, जिनको मेडिकल साइंस ये बोलती है कि अब इनके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है और इनके पास मतलब कोई भी ऐसा रास्ता नहीं कि जिससे ठीक हो सके, तभी भी ह्यूमन माइंड के पास इतनी पावर होती है कि वो टर्मिनली इल पेशेंट्स को ठीक कर सकता है। तो आज इस टॉपिक के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। दोस्तों, जो डिस्पेंजा यूएस के एक डॉक्टर है, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक बार इनका एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया और उसमें इनकी जो वर्टिब्रल कॉलम थी, यानी रीढ़ की हड्डी, वो पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गई और डॉक्टर्स ने बोला कि इनकी रीढ़ की हड्डी को सीधा करने के लिए एक रॉड डालनी पड़ेगी और ये जिंदगी भर चल नहीं पाएंगे। लेकिन डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने वो सर्जरी कराने से इनकार कर दिया और सिर्फ 10.5 हफ्तों में उन्होंने सिर्फ विजुअलाइजेशन की पावर से न सिर्फ अपनी बॉडी को हील किया, बल्कि वो अपने काम पे वापस लौट आए और उन्होंने पूरी दुनिया में वर्कशॉप्स करनी स्टार्ट की। पूरी दुनिया में उन्होंने सेमिनार्स, वर्कशॉप्स करने स्टार्ट की और आज वो पूरी दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ह्यूमन माइंड जो है वो हमारी बॉडी को हील कर सकता है। दोस्तों, आज डॉक्टर जो डिस्पेंजा जो है वो पूरी दुनिया में सेमिनार करते हैं, पूरी दुनिया में रिसर्च करते हैं और साथ साथ उन्होंने ऐसे मल्टीपल लोगों का इंटरव्यू किया कि जिन्होंने अपनी लाइलाज बीमारी को ठीक किया था और उन्होंने उन सब के अंदर कुछ कॉमन बातें देखी, उन सब के अंदर कुछ ऐसे क्वालिटीज देखी और वो क्वालिटीज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि किन क्वालिटीज की मदद से, किन हैबिट्स की मदद से आप अपनी जो बीमारी है उसको ठीक कर सकते हैं ह्यूमन ब्रेन के पोटेंशियल से, ह्यूमन माइंड के पोटेंशियल से। इसी टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अपनी लाइलाज बीमारी को ठीक किया है और अपनी स्टेज 4 की डिजीज को ठीक किया है, तो उन लोगों में जो क्वालिटीज देखी गई है उसमें सबसे पहली क्वालिटी होती है कि उनका एक अटूट विश्वास होता है, उनका एक डीप फेथ होता है गॉड में, किसी सुपर नेचुरल पावर में या अपने ऑलमाइटी में, कि वो बहुत ज्यादा परेशान होने के बावजूद, बहुत ज्यादा बीमार होने के बावजूद उन्हें इस बात का यकीन होता है कि वो एक मतलब बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो फेथ, होप और फेथ को भी कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा डीप फेथ, अटूट विश्वास। तो अटूट विश्वास के दम पे लोगों ने न सिर्फ अपनी लाइलाज बीमारी को ठीक किया, बल्कि उन्होंने साइंस को भी हैरान कर दिया और साइंस के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं कि कैसे लोगों ने एड्स के केसेस को ठीक किया और बहुत सारी ऐसे के भी ऐसे मतलब पेशेंट्स हैं कि जिन्होंने अपनी बीमारी को ठीक कर लिया और बहुत सारी ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज थी जिनको लोगों ने ठीक किया। और मेरे पास बहुत सारे मतलब एक बहुत लॉन्ग लिस्ट है पेशेंट्स की टेस्टिमोनियल्स की, तो मैं वो फिर किसी और दिन आपसे वो डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं ह्यूमन माइंड के, ह्यूमन ब्रेन के पोटेंशियल को आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरी क्वालिटीज जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने बताई, वो क्वालिटी ये है कि इन सब लोगों में एक अटूट विश्वास था। दूसरे, इन सब लोगों ने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हमारी लाइफ में जो भी हमारी बीमारियां हैं उनकी वजह हम ही हैं और हमारे नेगेटिव थॉट्स, हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं उन्हीं की वजह से बीमारियां कहीं ना कहीं से हमारी लाइफ में आई हैं और हम ही उनको ठीक कर सकते हैं। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने बताया कि जब आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आपके माइंड में, आपके ब्रेन में ये पोटेंशियल पैदा हो जाता है कि वो उसको ठीक कर सकता है। तो कोशिश करें कि नेगेटिव थॉट्स को एनकाउंटर करें और नेगेटिव थॉट्स से बचें। नेगेटिव थॉट्स में जो सबसे ज्यादा नुकसान
जिस थॉट से हमारी बॉडी होता है वो है अहंकार। अहंकार यानी घमंड, ईगो। ईगो और अहंकार और अपनी एक ऐसी पर्सनैलिटी को बिल्ड करने में हमारी बॉडी की बहुत सारी एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है। तो जिन लोगों ने अपनी बीमारी को ठीक किया उन्होंने सबसे पहले अपने अहंकार को नष्ट किया, अपने घमंड को नष्ट किया। और इसीलिए हर रिलीजन में, हर धार्मिक ग्रंथ में ये बात कही जाती है कि जितना ज्यादा आप डाउन टू अर्थ रहेंगे उतना ज्यादा आप अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। तो अहंकार को जितना जल्दी हो सके आप लोग छोड़ दें, क्योंकि अहंकार जो है, अहंकार घमंड, वो हमारी बॉडी को, हमारी जो मतलब पूरी की पूरी जो हमारी नर्व्स हैं उनको बहुत ज्यादा टाइट कर देता है। और जो हमारी हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो बहुत ज्यादा प्लास्टिक हो जाती है। प्लास्टिसिटी प्लास्टिसिटी जो है वो अहंकार की वजह से, गुस्से की वजह से हमारी बॉडी में जन्म लेती है। तो प्लास्टिसिटी। दूसरे, जब हम लोग किसी चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं तो गुस्से की वजह से हार्ट अटैक जो है उसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं डॉक्टर मैकडैनन की, यूएस के डॉक्टर मैकडैनन की किताब पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने बताया कि द हार्ट अटैक बिगिंस इन द माइंड। द हार्ट अटैक बिगिंस इन द माइंड एंड आई वाज शॉक्ड आफ्टर रीडिंग दैट article, but it's 100% true that if you are aggressive and if you are a person of irritative nature, then there are multiple chances, I mean more chances that you might have a heart attack or myocardial infarction. सो गुस्सा करना कम करें आप, अपने जीवन में अहंकार को कम करें, डाउन टू अर्थ रहें, ग्रेटिट्यूड को जरूर प्रैक्टिस करें। ग्रेटिट्यूड यानी शुक्राना। ग्रेटिट्यूड को एक बहुत फेमस डॉक्टर ने कहा है कि अगर ग्रेटिट्यूड को हम किसी पिल की या किसी कैप्सूल की फॉर्म में ह्यूमंस को दे सकते तो वो इस दुनिया की सबसे पावरफुल मेडिसिन होती। तो ग्रेटिट्यूड एक ऐसी फीलिंग है कि जो किसी भी लाइलाज बीमारी को हील करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करें अपने ऑलमाइटी का, अपने आसपास जो आपके आसपास लोग हैं उन लोगों का, आपके आसपास जो चीजें हैं जिन्होंने आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाया है, उन सब चीजों के लिए आप लोग हमेशा ग्रेटफुल रहें। और सबसे आखिरी बात, आपके मन में जब भी कोई निगेटिव विचार आए तो उसको पहचानें और उसको काउंटर करें। निगेटिव विचारों की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीजेस होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं साइकोसोमैटिक डिजीजेस। आज साइकोसोमैटिक डिजीजेस बहुत बढ़ चुकी हैं। तो साइकोसोमैटिक डिजीजेस हमारी बॉडी में जन्म लेती हैं। इसके अलावा एक चीज होती है स्ट्रेस। स्ट्रेस, फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, ये जब हमारे जो पूर्वज थे जिनको हम लोग आदि मानव बोलते हैं, जिस वक्त वो गुफाओं में रहते थे तो उस वक्त किसी भी खतरे को देख के उनको या तो फाइट करना होता था या फ्लाइट करना होता था। बट आज हमारे सामने कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हमें फाइट और फ्लाइट मोड में रहना पड़े। लेकिन स्ट्रेस, जब भी हम लोग स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी बॉडी में एक मोड क्रिएट हो जाता है जिसको हम लोग फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स बोलते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे जो ऑर्गन्स है लाइक किडनी, लीवर, हार्ट, ब्रेन, इनको प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पाता, ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से ये ऑर्गन्स जो है कमजोर हो जाते हैं। तो कोशिश करें स्ट्रेस से बचें, ज्यादा से ज्यादा खुश रहें। हैप्पीनेस एक बहुत अच्छी चीज है। हैप्पीनेस के लिए आप एक कहावत भी है कि टेंशन से बचना है तो मुस्कुराइए। तो स्माइल इज द बेस्ट ज्वेलरी, स्माइल इज द बेस्ट I should say ornament which you can wear. So I think this is sufficient in this video. In the next video we will share some more important information. Thank you so much.